नई सरकार का गठन, काम करने के शुरू हो गए जतन। बीजेपी ने दिल्ली का हाल सुधारने के लिए कस ली है कमर। यमुना झुग्गी झोपड़ी या महिलाओं को हर महीने मदद, हर काम युद्ध स्तर पर खत्म करने की बीजेपी ने खाई कसम। आम आदमी पार्टी की तरह बीजेपी नहीं कर रही शिकायत। बीजेपी को पूरा यकीन है अपने हुनर पर। देश की राजधानी में वर्ल्ड क्लास सुविधा होगी, अब तेजी से विकास की बयार बहेगी। दिल्ली अब भ्रष्टाचार से मुक्त होगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति नहीं चलेगी। जी, अब दिल्ली बदलने वाली है, अब दिल्ली का हाल सुधरने वाला है, अब दिल्ली में एक नया तरह का उजाला दिखने वाला है। अब दिल्ली की सुबह प्रदूषण की चादर से न ढकी हो बल्कि उजली उजली हो, ऐसी पूरी कोशिश बीजेपी की रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अब जुट गई है दिल्ली में पिछले 11 साल में फैली अव्यवस्था को व्यवस्थित करने में। अब दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है और रेखा सेना अब दिल्ली को नया बनाने के मिशन में जुट गई है। तभी तो बात चाहे यमुना की हो, झुग्गी झोपड़ियों की हो, साफ सफाई की हो, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की हो, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करने की हो या फिर महिलाओं के उत्थान की हो, हर काम बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। चलिए एक एक कर समझते हैं कि कौन कौन से काम हैं जिन्हें रेखा सरकार ने प्राथमिकता पर रखा है, जिनका समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द होना है। यमुना की सफाई। दिल्ली में यमुना की सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। हर साल छठ के समय पर यमुना का झाग भक्तों और श्रद्धालुओं को परेशान करता था और यमुना के सामने से गुजरते समय जो गंदी बदबू आती थी वो यमुना की हालत पर और ज्यादा दुखी कर जाती थी। पिछली सरकारों ने यमुना के नाम पर सिर्फ दावे और वादे किए लेकिन काम नहीं किया। हालांकि मोदी सरकार ने दिखा दिया कि यमुना की सफाई बीजेपी करके रहेगी। सिर्फ रिजल्ट आया था, शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हुआ था और यमुना का काम युद्ध स्तर पर डबल इंजन सरकार ने शुरू करवा दिया था। नई सरकार के गठन के बाद सीएम रेखा गुप्ता अपने सभी मंत्रियों के साथ यमुना आरती में शामिल हुई थी। अब पीएम मोदी की निगरानी में यमुना साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। मशीनों से कूड़ा कचरा हटाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 3 साल में यमुना की सफाई का मास्टर प्लान रेडी किया है। दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह भी पवित्र यमुना के लिए खुद को वचनबद्ध बता चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसों की मदद से दिल्ली होगी प्रदूषण मुक्त। देश की राजधानी में ट्रांसपोर्ट से प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने दावा किया है कि अगले 1.5 साल में सार्वजनिक परिवहन बस बेड़े में 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। सीएनजी बसों के बेड़े में से 50% बसों को हटाया जाएगा। बाकी बसों को अगले कुछ महीनों में सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा। महिलाओं के लिए दिल्ली में मुफ्त बस सेवा जारी रहेगी। मोहल्ला क्लिनिक्स की होगी जांच। आप सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जितना ढिंडोरा पीटा है, इसे जिस तरह से अच्छे अस्पताल से भी बेहतर बताने का प्रयास किया है, अब आपके दावों और वादों में दम देखने का वक्त आ गया है। तभी तो मोहल्ला क्लिनिक्स की जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मोहल्ला क्लिनिक की जांच के आदेश दे दिए हैं। कितने मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार की जमीन पर बने हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक किराए पर चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक पे कितने डॉक्टर्स आकर काम करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में बिल कैसे बनाए जाते हैं, इन सब सवालों के जवाब के साथ रिपोर्ट मांगी गई है। सड़कों का कायाकल्प। दिल्ली की सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता है। केजरीवाल सरकार ने हर गड्ढे को भर देने का वादा तो किया था लेकिन सड़कें अभी भी टूटी हैं। हालात बल्कि और बदतर हो चले हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी परवेश वर्मा की है। परवेश वर्मा सड़कों की हालत सुधारने के काम में जुट गए हैं। दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के एक्शन प्लान पर काम तेजी से चल रहा है। परवेश वर्मा ने बारापुला एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण कर इसे भी जल्द से जल्द ठीक करने को महत्वपूर्ण माना है। महिलाओं का जीवन सुधारने पर फोकस। आम आदमी पार्टी की सरकार ने तो बस हवाई वादे किए। यहां तक कि आम आदमी पार्टी की अपनी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ क्या कुछ हुआ, ये सब पूरे देश ने देखा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना शुरू कर चुकी है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की प्लानिंग जल्द ही धरातल पर उतरने वाली है। झुग्गी प्रवास कार्यक्रम। बीजेपी ने चुनावी परिणाम से पहले ही, चुनाव के दौरान ही हर सप्ताह स्वच्छता से लेकर झुग्गी बस्तियों की समस्याओं को उठाने के कार्यक्रम चलाए थे। स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगवाए गए थे। झुग्गी में रहने वालों के लिए फ्लैट बनवाकर चाबी वितरण का काम भी किया गया, जो कि अब और तेजी से हो रहा है। झुग्गी बस्ती में गंदगी की समस्या को दूर किया जा रहा है। शौचालयों की स्थिति भी सुधारी जा रही है। झुग्गी बस्तियों में बिजली का बिल कम से कम आए, इसका इंतजाम हो रहा है। झुग्गी बस्तियों की सड़कों को सुधारने का काम हो रहा है। साफ पानी की सप्लाई का भी इंतजाम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। यही कुछ काम है जिन्हें
जिन्हें अभी सरकार का गठन हुए ठीक से 1 महीना भी नहीं बीता, लेकिन बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया है। बीजेपी सरकार की तरफ से हर वो कोशिश की जा रही है जिससे कि आम आदमी पार्टी की सरकार के राज में और बीजेपी के राज में अंतर को आसानी से समझा जा सके, देश की राजधानी को रहने के लायक बनाया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी अपने वादों और दावों के मुताबिक दिल्ली की पिछले कुछ सालों में खस्ताहाल हुई हालत को सुधारने में सफल हो पाएगी? क्या सच में डबल इंजन की सरकार देश की राजधानी को राजधानी कहलाने लायक बना पाएगी? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।